Okay, listen. आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी फ्रेंच की क्लास, हम लोग ना ओरल बेस क्लास करेंगे, ठीक है? तो ओरल बेस क्लास करेंगे तो हम लोग क्लास का ना एक मेथड सेट करेंगे, ठीक है? जैसे आपको ही पता होना चाहिए कि आप क्लास क्या कर रहे हो, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है? क्योंकि हमारा ये है कि आप जो भी सीखो एटलीस्ट उसे हम फर्स्ट डे से यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है? ठीक है। तो मैं क्या करता हूं फ्रेंच में, आपके लिए अभी मैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हम इस पे वर्कआउट करेंगे पहले, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट के लिए वर्कआउट करना है, हमें वर्ब के लिए वर्कआउट करना है, हमें ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा कि जो भी चीजें हम सीख रहे हैं, कभी रैंडम आप किसी क्लास में बैठ जाओ, ठीक है, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि मैं किसके लिए वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्लास में सब्जेक्ट की बातें करेंगे, ठीक है? सब्जेक्ट होता क्या है फ्रेंच में, ओके? तो देखो, सब्जेक्ट जो होता है, अभी आप लिखना मत, सिर्फ समझो, ठीक है? नोट्स, हाँ, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लो। और हाँ, आपको क्लास में सबसे पहले दो चीजें पे फोकस करनी है, एक है प्रोनाउंसिएशन, दूसरा है ओरल। कोई भी वर्ड को बिना सुने उसको रीड नहीं करना है स्टार्टिंग का 10 क्लासेस, ओके? हमेशा याद रखना कि मुझे सुनना है फिर बोलना है, ठीक है? और अभी आपको दो चीजों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, पहला ये कैसे बनेगा और दूसरा इसकी स्पेलिंग कैसे याद होगी, ये आपका काम का है ही नहीं, ये सब मेरा काम का है, ठीक है? आपको जो फोकस करनी है वो करनी है कि इसको सुनते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं, बस इस पे फोकस करके रखनी है, ओके? ठीक है। तो यहां पे हम सब्जेक्ट को देखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा जैसे पहला होता है ज, च्यू, इल, एल, नु, वो, इल, एल. Like j, it means I, tu, it means you, he and she, we, you and they. थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं मैं इसको, पहले आप मेरे साथ बोलो, बोलो ज, च्यू, इसे च्यू भी बोल सकते हो आप, इसे त्यू भी बोल सकते हो, दोनों ही बोल सकते हो, ओके? हाँ, इल, एल, नू, वू, इल, एल, ओके? ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल। हाँ, दो चीजें कवर करके चलनी है। कोई भी फ्रेंच का वर्ड जब आप रीड करते हो, जैसे मान लो यही वर्ड आप रीड कर रहे हो, ठीक है? तो इसमें कितने स्लैब्स हैं? 1 2 3 4 स्लैब है। अभी के लिए आपको क्या करना है, कोई भी वर्ड आप देखोगे ना, लास्ट के 3 स्लैब को सिर्फ देखना है, चाहे वर्ड आपका जितना भी बड़ा हो, लास्ट के 3 स्लैब को देखोगे, और जहां से वॉवेल शुरू होता है उसके बाद का आपको रीड नहीं करना है फिलहाल के लिए। इससे आप अपने अभी अपने लेवल पे 80% रीडिंग को इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि हमें ज्यादा उलझना नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, और जो चीजें मुझे चाहिए, अभी हम टोटल 80% पे ही फोकस करेंगे, हमें दौड़ के भागना नहीं है, ठीक है? आप समझ जाओगे तो उसको प्रैक्टिस में इंप्रूव कर सकते हो, बट उसे ही प्रैक्टिस में पहले ले आओगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा बाद में, ठीक है? ठीक है। तो यहां पे क्या करना है हमें, नू, आपको ये पता चल गया कि कोई भी वर्ड हमें रीड करना है तो जहां से वॉवेल स्टार्ट होता है लास्ट के 3 को देखना है, जहां से वॉवेल, सपोज कि मान लो ये वॉवेल है तो ये दोनों को रीड मत करो, ये वॉवेल है तो इसे रीड मत करो, ओके? ठीक है। तो अभी हम सब्जेक्ट को देखेंगे, ज, च्यू, इल, एल, नू, वो, इल, एल। एक्चुअल में क्या होता है, ये मैंने बोला आई, ये यू, ये ही और ये सी, ये वी, यू और ये दे और ये दे। अब एक चीज ध्यान रखना है,
ये जो है ये वाले त्यू जब आप यूज करोगे तो छोटा अपने से छोटे लोगों के लिए, मतलब जो आपसे छोटा है उसके लिए त्यू, जैसे हिंदी में बोलते हैं तुम, तो उसके लिए आप ये वाले पार्ट को यूज करोगे, ठीक है। और हिंदी में जैसे बोलते हैं ना आप, तो उसके लिए आप ये वाला यूज करोगे। तो फोकस यही रहेगा आपका कि जब आप त्यू छोटों के लिए यूज कर रहे हो तो ये यूज करना, बड़ों के लिए यूज करो तो ये यूज करना, ठीक है। लेकिन हर समय आपको ओरिजिनल सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी आपको जैसे सीता, गीता, राम, मोहन, टेबल, चेयर, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका भी सब्जेक्ट बनाओगे, तो आप क्या करोगे, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है जो इनमें नहीं आते, इन सबको हम ओरिजिनल सब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद जो भी आएगा ना जिसको आपको सब्जेक्ट बनाना होगा, सिंगुलर होगा तो आप यहां पे रखना, और प्लूरल होगा तो उसको आप यहां पे रखोगे। बस आप देख लेना सिंगुलर किसका है, कॉन्जुगेशन दोनों में सेम ही होगी, दोनों का कॉन्जुगेशन एक ही है। बस आपको सिंगुलर और प्लूरल डिसाइड करना है कि सिंगुलर होगा तो मैस्कुलिन है तो ही में जाएगा, और फेमिनिन होगा तो सी में जाएगा, और प्लूरल है तो मैस्कुलिन प्लूरल तो इल में जाएगा, और ये एल में जाएगा। साउंड दोनों का सेम है, इल एल, इल्स एल्स नहीं पढ़ोगे इससे, ओके। यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको? ठीक है। देखो, ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल, एक बार रीड करना आप इसे। वेरी गुड। सब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन? हाँ, सब्जेक्ट बस इतना ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं वर्ब में। आज मैं आपको वर्ब के बारे में समझाऊंगा और एक पूरा वर्ब आपको समझाऊंगा कैसे करना है इसको, ठीक है। देखो, वर्ब के लिए लिव वेयर, अभी आपको ये सब नहीं सोचना है ये क्या है, ये क्या है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं सोचना है। आपको सिर्फ फोकस रखनी है कि मैं वर्कआउट किस पे कर रहा हूं, ठीक है। जिसके लिए हम वर्कआउट करेंगे अपने आप ही पता चलेगा कि मैं ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ रहा हूं या सब्जेक्ट के लिए। बिकॉज अभी आपको सीधा सीधी 3 लाइनें पढ़नी है, जैसे आई स्पीक, डू यू स्पीक, आई डोंट स्पीक। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब में एक सेंटेंस बनाने की सोचना है, ताकि जो भी चीज आपके अंदर आए वो आप बाहर कर सको, ठीक है। तो वो फोकस तभी हो पाएगा जब आप फर्स्ट डे से इस पे वर्कआउट करोगे, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट के लिए जब हम वर्कआउट करेंगे आपके पास डेज नेम होगा, मंथ नेम होगा, काउंटिंग होगा, सब वो चीज एवरीथिंग जो भी आप ऑब्जेक्ट के लिए लोगे वो सारे चीज ऑब्जेक्ट में काउंट होगा। बट मैं पर्टिकुलर चीजें समझाने बैठ जाऊं ना कि पहले मैं एबीसीडी कराऊं, फिर मैं डेज कराऊं, मंथ कराऊं, ये उसका वर्थ नहीं है, क्योंकि आप यूज ही नहीं कर पाओगे, तो वो एक तरफ से करोगे दूसरी तरफ से बोलते चले जाओगे। हाँ, तो इसके लिए हमें अभी करना क्या है, बेसिकली फ्रेंच में 3 टाइप्स के वर्ब होते हैं, ER, IR एंड REND। अब थोड़ा सा इसको आप देखोगे, आज हम सिर्फ ER करेंगे, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर बताता हूं क्या है। कोई भी वर्ब जैसे टू सी, टू वॉच, टू गो, कोई भी एनीथिंग जो भी आपको इंग्लिश में लगता है वर्ब है, जब आप वो वर्ब फ्रेंच का निकालोगे ना इन्फिनिटिव मेन फॉर्म में, ठीक है, तो वो इन तीनों में से किसी एक की एंडिंग होगी। या तो वो जैसे मान लो मैं टू स्पीक निकालता हूं, अब इसका होता है पार्ल, तो आप जब मैं पार्ल में से टू स्पीक, तो कौन सी एंडिंग है आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये ER एंडिंग वर्ब है, ठीक है। मान लो मुझे लिखना है टू फिनिश, फिनिश का होता है फिनीर, कौन सी एंडिंग है, IR एंडिंग है, हाँ। वॉन्द्र, टू सेल, कौन सी एंडिंग है, RE एंडिंग है। तो वर्ब कोई भी हो सकता है आपका जो भी फ्रेंच में होगा, बट उसके एंडिंग इन तीनों में से किसी एक का ही होगा। आया समझ में यहां तक? ठीक है। अब हम इसे कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे यहां पे आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, ज, च्यू, इल, एल, नू, वो, इल, एल। आपने सब्जेक्ट लिख दिया। पहले मैं ER एंडिंग वर्ब बनाने का तरीका बताता हूं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप ER कट कर देना, देन आप ES, E, ONS,
ई सेड एंड ई एन टी ऐड करेंगे। ये क्या होता है पहले मैं एक बार समझा दूं। सपोज कि मुझे पार्ल, ये ई आर एंडिंग वर्ब है, इसका मतलब होता है टू स्पीक। अब हमें सारा सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल। ठीक है। अब हमें बोलना आई स्पीक, यू स्पीक, ही सी स्पीक्स, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे, तो रूल क्या कहता है कि ई आर एंडिंग वर्ब होगा उसका आप ई आर कट करोगे। तो ये पार्ल क्या है, ई आर एंडिंग वर्ब है, मैंने ई आर कट कर दिया इसका। और हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा, पी ए आर एल, और एंडिंग क्या होता है, ई लगा देंगे यहाँ पे, पी ए आर एल ई एस, पी ए आर एल ई, पी ए आर एल ओ एन एस, पी ए आर एल ई जेड एंड पी ए आर एल ई एन टी। अब जितने भी ई आर एंडिंग वर्ब होगा, ठीक है, उसकी कॉन्जुगेशन करने का तरीका यही है। कितने परसेंट तक, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे जो आप निकाल के ला रहे हो, ये जो बना रहे हो, इसका मतलब होता है आई स्पीक, और इसका मतलब होता है आई एम स्पीकिंग। तो जब भी आप प्रेजेंट टेंस में बनाओगे, फ्रेंच में प्रेजेंट टेंस अभी जो हम सीख रहे हैं उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में जब भी आप सेंटेंस को बनाओगे उसका दो ही मतलब निकलेगा, कॉन्टिन्यूअस और सिंपल। तो अब जितने भी ई आर एंडिंग वर्ब निकलेंगे जो सारे सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट होगा, वो सारे सब्जेक्ट एक ही चीज यूज कर सकता है, या तो सिंपल बोलेगा आई स्पीक या फिर आई एम स्पीकिंग। ठीक है। तो जो भी वर्ब है, मान लो जैसे टू वॉच, रगार्ड, तो आई एम वॉचिंग, आई वॉच। ठीक है। तो यहां तक की स्टोरी में आपको एक चीज समझ में आ गया कि बनाते कैसे। कोई डाउट यहां तक कोई? ठीक है। अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी साउंड कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो आप एक का साउंड ढंग से समझ लेना, आप सारे वर्ब का साउंड क्लियर कर लोगे। ठीक है। देखो, इन तीनों की साउंड एक जैसा होता है। ठीक है। पहले रूल के अकॉर्डिंग कि मैंने बोला था कि वॉवल के बाद मतलब लास्ट लेटर रीड नहीं होता। ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, जॉ पार्ल। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, फ्रेंच में आर को ख बोलते हैं। हाँ, मतलब हो पाए तो सही है, नहीं तो आप आर को आर बोल सकते हो, बट अभी स्टार्टिंग के लिए ट्राई मारोगे तो ज्यादा बेटर है। तो ज पाखल, त्यू पाखल, इसको च्यू पाखल भी बोल सकते हैं। अभी मैंने बोला था, हाँ, इल एल पाखल। और आप यदि आर को ख नहीं बोलोगे तो क्या हो जाए, ज पार्ल, त्यू पार्ल, इल एल पार्ल। पाखले, ठीक है, मतलब आर को ख बोला, वो बेटर है कि अभी से आदत पड़ेगी, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो देखो, इन तीनों की साउंड एक जैसे है, और इनका साउंड जब आप लोगे ना, इसका साउंड ओ के सेंस में जाता है, तो नू पार्लो, और इसका साउंड जो है वो ए के सेंस में जाएगा, तो वो पार्ले। ठीक है। और इसका सेंस ओ के सेंस में जाता है, तो इल एल पार्लो। ठीक है। तो अब मेरे साथ आप बोलो, जॉ पार्ल, त्यू पार्ल, इल एल पार्ल, या फिर जॉ पाखल, त्यू पाखल, इल एल पाखल, नू पाखलो, वू पाखले, इल एल पाखलो। एल पाखल, हाँ, नू पाखलो, वू पाखले, इल एल पाखलो। थोड़ा समझ में आए? देखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको 10% समझ में आना बहुत है।
क्योंकि सिर्फ इतना समझने के लिए आप कहीं 10 क्लास में जाके बैठोगे ना, तब समझ में आता चीजें, ठीक है। तो 10% भी बहुत है, टेंशन ना लो आप, ठीक है। एक बार और देखो, इसी बेस पे एक और बॉब लेते हैं, और अब आप बताना मुझे कैसे बनेगा, ध्यान से देखना आप इसे, ठीक है। एक मिनट, मैंने सेम लिया, एक बॉब यहां पे, दो ने, टू गिव, ठीक है। ये भी ईआर एंडिंग वर्ब है, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट के साथ लिख देंगे, ज, त्यू, इल, एल, नू, वो, इल एंड एल, ठीक है। रूल कहता है ईआर कट करोगे आप, तो सारे सब्जेक्ट के साथ लिख दो, फिर लिख दिए। एंडिंग क्या लिखा है, ई, ई एस सी, ओ एन एस सी, जेड ई एन टी, ये लगा दो आप, ई, ई एस, ई, ओ एन एस, ई सेट और ई एन टी। साउंड मैंने बोला था इन तीनों की साउंड एक जैसा होगा, ठीक है। इनकी साउंड ओ में होगा, इसकी इसकी साउंड ए में होगा, और इसकी साउंड ओ में होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जौदौन, त्यूदौन, इलेलदौन, नू दोनों, वू दोने, इलेल दोनों, हाँ। दो तीन वर्ब की प्रैक्टिस करोगे ना, तो सारे वर्ब की कॉन्जुगेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसी बेस पे बोलते हैं, ठीक है। लर्न करने की कोशिश बिल्कुल मत करो आप, ठीक है। सिर्फ दिमाग लगा हो क्या रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा ना, माइंड पे प्रेशर नहीं बैठेगा ना। देखो माइंड बिल्कुल इनोसेंट होता है, उसमें जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया ना कि मुझे लर्न करना पड़ रहा है, समझो आपको सीखना, आप सीखने से दूर भाग रहे होगे, ठीक है। तो लर्न करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। जो मैं समझा रहा हूं, बस अभी तक जो समझ में आया वो यही समझ में आया कि दीज आर द सब्जेक्ट, ठीक है, एंड ई आर एंडिंग वर्ब कर रहे हैं, और हमें जो बोलना है वो हमारा स्पेस में से यही हो रहा है कि हमें सब्जेक्ट और वर्ब पे वर्कआउट कर रहे हैं, जिसकी मीनिंग होती है आई स्पीक और आई एम स्पीकिंग, मतलब सिंपल और कॉन्टिन्यूअस के सेंस पे जा रहे हैं, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो यहां तक आपको मुझे एक होमवर्क देनी है, ठीक है। आप नेट पे जाके खोजोगे ई आर रेगुलर वर्ब, क्या खोजोगे, वर्ब, और एटलीस्ट 20 वर्ब रेगुलर जो आप यूज करते हो डेली लाइफ में, जैसे टू गिव, टू स्पीक, टू इनवाइट, टू लीव, जो भी है उसमें ईआर का एक लिस्ट आएगा रेगुलर, जैसे ही लिखोगे ना ईआर का एक बड़ा सा लिस्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आप उन सब वर्ब को पहले निकाल लेना जो बहुत ज्यादा आप यूज करते हो, जैसे उसमें से, और कितने वर्ब की लिस्ट बनानी है आपकी, 20 वर्ब की। ये होमवर्क हो जाएगा, समझ में आए। चलो अब आपका मैं बेसिक में थोड़ा सा ले चलता हूं, और मैं आपको अल्फाबेट सिखाता हूं, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ क्लासेस ग्रामर के होंगे जिसमें एकदम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, कुछ क्लासेस है जो ओरल है, तो अभी अल्फाबेट ओरल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वो रीडिंग करा देता हूं, देखो ये अपना अल्फाबेट है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एकुते ए रेपेते, एकुते ए रेपेते, अब एकुते ए रेपेते, हाँ हाँ, इसमें अभी जो रूल आपको बताया था वही रूल फॉलो करना है, ठीक है। चलो आप बोलो, आ, बे, से, दे, औ, एफ, जे, आस, ई, जी, का,
L M N O P Q R। इसकी साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। R S T U V W X Y Z। आ बे से दे, एक साथ इसको पढ़ना। आ बे से दे, ओ एफ जे, आस ई, जी का एल एम, एन ओ पे, क्यू आर, एस टे यू वे, डब्ल्यू एक्स एग्रेग जेड। मजा आ रहा है? ठीक है। चलो आप बोलो। आ बे से दे, ओ एफ जे, आस ई जी का, एल एम एन ओ, पे क्यू एफ, एस टे यू वे, डब्ल्यू एक्स एग्रेग जेड। चलो आप पढ़ो इसे। आ बे से दे, हाँ, हाँ, वेरी गुड, हो जाएगा।